अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अदनान और बच्चों मैंने मेडवर्स पाकिस्तान के नाम से एमडी कैट के बच्चों की तैयारी के लिए एक टेस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो जिसमें हम डेली हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं और साथ में उसकी डिस्कशन कराते हैं बच्चों को। तो बच्चों आज हमारा जो टेस्ट था वो था टेस्ट नंबर 5। तो टेस्ट नंबर 5 में हमारे पास जो था सिलेबस था वो केमिस्ट्री और साथ में हमारे लॉजिकल रीजनिंग का था। तो केमिस्ट्री की डिस्कशन जो थी वो डॉक्टर हसन ने करा ली थी। तो लॉजिकल रीजनिंग की डिस्कशन मैं आप कराने जा रहा हूँ। तो लॉजिकल रीजनिंग का हमारे पास जो सिलेबस है बच्चों वो था लेटर एंड सैम्पल सीरीज बच्चों। तो हम आते हैं अपने टेस्ट की तरफ। तो बच्चों सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। तो हम ये देखेंगे पहले एमसीक्यूज़ में हमसे क्या पूछा गया बच्चों। तो ये देखें विच लेटर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। बच्चों हमारे पास ये देखें बी, डी, जी, के और पी ये लेटर आए हुए हैं बच्चों हमारे पास। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बी या बी के बाद हमारे पास क्या आता है। बी के बाद हमारे पास आता है सी आता है, फिर डी आता है। तो यहाँ पर गैप कितने का है, 1 नंबर का आ रहा है हमारे पास। दरमियान मतलब एक को उसने छोड़ दिया, एक को छोड़ कर दूसरे पर जा रहा है। और उसके बाद फिर डी के बाद क्या आता है हमारे पास, डी के बाद आता है ई और एफ और देन जी आता है। तो उसने कितने को छोड़ा, 1, 2 और फिर तीसरे पर चला गया। यहाँ पर +2 का आ गया, यहाँ पर हमारे पास +3 का आ गया। नेक्स्ट हम जी के बाद हमारे पास क्या आता है, जी के बाद हमारे पास आता है एच, एच के बाद आई, फिर जे और देन हमारे पास के आता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो 1, 2, 3 फिर ये चौथे पर चला गया, +4 आ गया उसने क्या किया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है के। तो के के बाद हमारे पास क्या आता है, के के बाद हमारे पास एल आ रहा होता है, देन हमारे पास एम आता है, एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है, देन हमारे पास पी आता है बच्चों। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1, 2, 3, 4 और 5 +5 उसने कर दिया है। तो अब हमने पी के बाद का नंबर बताना है। तो पी के बाद हमारे पास क्या आएगा बच्चों, तो +5 है तो आगे हमारे पास क्या आएगा, +6, +2, +3, +4 और +5 और +6। तो बच्चों हमारे पास पी है तो पी के बाद हमारे पास क्या आएगा, पी के बाद हमारे पास आएगा क्यू, उसके बाद आर, आर के बाद हमारे पास एस, एस के बाद हमारे पास टी, टी के बाद हमारे पास क्या आएगा यू। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन हमारे पास यू के बाद क्या आएगा वी। तो बच्चों हमारा जो करेक्ट हमारे पास होगा वो कौन सा हमारे पास आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 ये 6। तो हमारे पास क्या आएगा वी जो है हमारा ये करेक्ट आंसर आ जाएगा पी के बाद हमारे पास। तो उसने पहले +2 ऐड किया, फिर +3, फिर +4, +5, +6। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, बी आंसर आ गया। तो बच्चों हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट में भी हमारे पास क्या आया हुआ है, मिसिंग लेटर के बारे में उसने पूछा हुआ है बच्चों। तो ये देखें हमारे पास जो आखिरी वाला है कि सबसे पहले उसने जी दिया है, जी के बाद एक्स दिया है, एक्स के बाद यू दिया है, यू के बाद उसने क्यू दिया है, फिर एल दिया है। तो बच्चों हम पीछे अगर आएँ तो जी के बाद हमारे पास क्या आता है वाई, देन हमारे पास क्या आता है एक्स। तो बच्चों यहाँ उसने कितना छोड़ा, 1 के बाद फिर +2 पर चला गया, पीछे -2 हम यहाँ कह सकते हैं पीछे आ रहे हैं। और उसके बाद एक्स के बाद हमारे पास क्या आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद हमारे पास क्या आता है वी, और वी के बाद हमारे पास क्या आ रहा होता है, वी के पीछे हमारे पास यू आ रहा होता है। तो उसने यहाँ पर एक्स के बाद यू पर चला गया। तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया, -3 का डिफरेंस आ गया। उसके बाद यू के बाद हम नीचे आते हैं। तो उसने यू के बाद कहाँ आया एस टी, उसके बाद हमारे पीछे आ गया यू, सॉरी टी के पहले हमारे पास एस टी और इसके पहले हमारे पास क्या आता है आर, और देन हमारे पास क्या आएगा क्यू आएगा पीछे। हम पीछे की तरफ आ रहे हैं बच्चों। तो ये देखें यहाँ -3 हो गया, 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास कितना हो गया -4। उसके बाद फिर वो पीछे आ गया एल की तरफ। तो बच्चों क्यू के पीछे हमारे पास क्या आएगा एल, एल से लेकर एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। अच्छा मैं तरतीब में इस तरह जा रहा हूँ क्योंकि वो पीछे जाना थोड़ा मुश्किल होता है और आगे से हम अगर एक सीरीज में करें तो वो आसान हो जाता है। बच्चों यहाँ देखें क्यू से पीछे जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कितना हो गया -5 हो गया, यहाँ -4 था -5 हो गया। अब हमने कहाँ जाना है, एल से पीछे आना है बच्चों। तो एल से पीछे हम अब अगर बात करते हैं, एल से पीछे हमारे पास क्या आएगा, हम बात करते हैं हमारे पास आता है आई, जे, के और एल। उसके आई से पीछे हमारे पास क्या आ रहा होता है एच, और एच से पीछे हमारे पास क्या आ रहा होता है जी। तो बच्चों ये टोटल कितने बन रहे हैं हमारे पास, हम देखें 1, 2, 3, 4, 5 ये 6। तो हमारे पास एक और आएगा यहाँ पर -5 था। तो जी से पीछे हमारे पास क्या आता है एफ आता है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास एफ जो है दैट इज़ द करेक्ट वन। -6 पीछे हम जाएंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो नेक्स्ट में भी हमसे यही पूछा गया, हमने सीरीज पूरी करनी है बच्चों। हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं, हमारे पास जो वर्ड्स हैं दैट आर ए, फिर हमारे पास सी आ गया, सी के बाद हमारे पास एफ आ गया, जे आ गया, ओ आ गया। बच्चों हम 1 बाई 1 से देखते हैं। ए के बाद हमने सी, दरमियान में क्या आएगा बी आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना
2 छोड़ रहा है हमारे पास। उसके बाद सी के बाद हमारे पास क्या आता है, ई एफ, तो सी डी ई एफ होता है। तो डी जो है हमारे पास डी आया, फिर यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, +3 आ गया एफ तक जाते हुए। और उसके बाद एफ के बाद हमारे पास क्या आता है, एफ के बाद हमारे पास जी, एच के बाद आई, देन जे। तो हमारे पास ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया +4 आ गया हमारे पास। और उसके बाद हम जे के बाद हम जाएंगे कहाँ तक, वो तक। जे के बाद हमारे पास क्या है, जे के बाद हमारे पास आता है के, एल, एम, एन और देन ओ। तो बच्चों ये टोटल 1 2 3 4 5, तो ये +5 आ गया। हमने अब ओ के बाद का बताना है, तो ओ के बाद हमारे पास क्या आएगा, तो बच्चों हमारे पास +2 +3 +4 +5, अब हमने कितना ऐड करना है, +6 ऐड करना है। तो ओ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओ के बाद हमने 1 by 1, ओ के बाद हमारे पास क्या आता है, पी आता है, पी के बाद हमारे पास क्या आता है, क्यू आता है, क्यू के बाद हमारे पास आर आता है, आर के बाद एस आता है, एस के बाद टी आता है। बच्चों ये देखें 1 2 3 4 5, देन हमारे पास एस यू आता है। तो हमने यू तक जाना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है +6 के ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, यू आ जाएगा। तो हमारा यू जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम जाते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दी हुई है, सैम्पल सीरीज़ दी हुई है बच्चों। तो हम सैम्पल सीरीज़ की बात करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है ऐड के बाद हमारे पास हैश दिया हुआ है, दिन परसेंटेज है। तो उसके बाद फिर हमारे पास ऐड आ जाता है, हैश आ गया, फिर परसेंटेज है। तो बच्चों ये देखें ये सीरीज़ रिपीट हो रही है हमारे पास। फिर ऐड आ गया, तो ऐड के बाद हमारे पास यहाँ देखें क्या है, हमारे पास ये हैश वाला जो निशान है ये आ जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन देता करेक्ट वन। ये सीरीज़ रिपीट हो रही थी बच्चों। नेक्स्ट MCQ की तरफ हम आते हैं। तो फिर से हमारे पास सीरीज़ आ गई। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले है एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर आ गया ऐड, फिर हमारे पास हैश आ गया, देन हमारे पास साइन ऑफ ये डॉलर का निशान है, फिर परसेंटेज है, फिर क्वेश्चन मार्क हमारे पास आ गया। तो हमने बताना है नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा हमारे पास बच्चों। तो इसका हमारे पास जो हमारे पास आएगा नेक्स्ट, तो हम अगर कीबोर्ड के ऊपर देखें बच्चों, ये कीबोर्ड की अरेंजमेंट हमारे पास। अच्छा ये क्वेश्चन मार्क वो पूछ रहा है कि हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसने नहीं दी हुई, यहाँ तक उसने सीरीज बताई है और ये आगे उसने क्वेश्चन मार्क से पूछा है। तो हमारे पास नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन आएगा। तो बच्चों अगर हम कीबोर्ड पर देखें लैपटॉप के या PC के, तो हमारे पास सबसे पहले ये आ रहा होता है 1 के ऊपर। अगर हम शिफ्ट और 1 दबाते हैं, फिर 2 दबाते हैं तो ये आ जाता है 3, शिफ्ट 3 दबाते हैं हमारे पास हैश का साइन आ जाता है, शिफ्ट 4 दबाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डॉलर का साइन आ जाएगा, शिफ्ट 5 पे दबाते हैं तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। तो शिफ्ट अगर हम 6 दबाएँ तो हमारे पास जो ये वाला निशान होता है तो ये आ जाता है, और शिफ्ट हम 7 दबाएँ तो हमारे पास ये एंड का निशान आ जाता है, ये वाला। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ए ऑप्शन, ये वाला हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास सीक्वेंस है एक लैपटॉप के ऊपर बच्चों, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये मोस्टली रिपीट होता है ये क्वेश्चन इस तरह का। अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो हमसे फिर मिसिंग लेटर के बारे में पूछा गया बच्चों। तो सबसे पहले ये देखें बी के बाद ई, एच और के। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंस कितने का आ रहा है। बी के बाद हमारे पास ई, बी से हम सी, डी और उसके बाद ई। बच्चों ई तक आते हुए हमारे पास कितने लेटर आ रहे हैं, हमारे पास 1 2 3, हमारे पास +3 का एडिशन हो रहा है। उसके बाद ई के बाद हम जाते हैं कहाँ तक, एच तक, ई, एफ, जी और एच। तो फिर भी +3 आ गया हमारे पास। और एच के बाद हम जाते हैं कहाँ पर, आई, जे और के। तो के बाद भी हमारे पास कितना आ गया, +3 का। ये सेम +3 आ रहा है, 3 लेटर जो है वो ऐड हो रहे हैं बच्चों। तो अब हम के बाद आगे जाते हैं, के, एल, एम और एन। तो बच्चों हमारा तीसरा वर्ड कौन सा आ रहा है जो +3 के बाद हमारे पास, दैट इज़ एन। ए ऑप्शन जो है हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। तो फिर लेटर सीरीज़ हमसे पूछी गई। लेटर सीरीज़ में हमने क्या बताना है, DHMS। तो इनमें हम फिर देखेंगे डी के बाद हमारे पास क्या आएगा, डी के बाद हमारे पास आता है, डी के बाद हमारे पास E, F, फिर हमारे पास G आता है और देन H। बाकी 1 2 3 4, तो +4 तक हमारे पास एडिशन हो रहा है यहाँ पर। तो फिर H के बाद हम एम तक जाते हैं, H के बाद I, J, K और L के बाद हम M की तरफ जाते हैं। तो बच्चों ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो +5 का एडिशन हो गया हमारे पास। उसके बाद हम M से जाते हैं, M से आगे, M के आगे हमारे पास पहले M आ गया, M से आगे N, O, P, Q, देन हमने क्या जाना, R और S तक हमने जाना है ना, S तक, यहाँ S दिया हुआ है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, +6 आ गया। तो हमने नेक्स्ट लेटर जो बताना है उसमें क्या आना चाहिए, +7 आना चाहिए बच्चों। ये +4 +5 +6
+7 तक आना चाहिए। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने एस से स्टार्ट करना है। तो पहला लेटर हमारे पास एस हो गया, एस के बाद हमारे पास क्या आता है, टी आता है, टी के बाद हमारे पास यू आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स देन वाई देन जी। तो हम इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 7वें नंबर पर क्या आ रहा है, हमारे पास जी आ रहा है। तो हमारे पास जेड जो है या जी जो है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम की तरफ आते हैं। तो इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट के साथ साथ उसने नंबर भी ऐड कर दिया बच्चों। तो हम ये देखें सी, हमने दोनों को अलग अलग करना होता है। तो पहले हम ये देखें लेटर को कर लेते हैं। हमारे पास जो नंबर है 1 2 3 4, तो नंबर तो एक हमारे पास सीक्वेंस में आ रहा है। तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो कोई भी 5 आएगा। तो 6 वाला हमारे पास ऑप्शन ओमिट हो गया। उसके बाद हम अल्फ़ाबेट को देखते हैं। तो सी के बाद हमारे पास क्या आता है, सी के बाद हमारे पास आता है डी, देन आता है ई, सी डी ई। तो हमारे पास ई के बाद हमने देखना, ई के बाद हमारे पास एफ, एफ के बाद हमारे पास जी आएगा। तो फिर जी के बाद हमने क्या होता है एच, और एच के बाद हमारे पास आई होता है। तो उसने क्या हुआ है, सेंटर वालों को छोड़ा हुआ है, बाकी अगले दिए हुए हैं। तो बच्चों आई के बाद हमारे पास क्या आता है, जे आता है, जे के बाद हमारे पास के आता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, आई के बाद के आएगा। तो हमारे पास के कहाँ पर दिया हुआ है, के पहले ऑप्शन में दिया है। तो के 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम जाएंगे। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर भी सेम वैसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो M2 K4 I6 और G8 बच्चों। तो यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस है, 2 4 4 के बाद 6 और उसके बाद 6 के बाद 8 8 के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 10 आएगा। तो हमारे पास 12 वाला ऑप्शन निकल गया। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स की। तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है उनके अरेंजमेंट क्या है, एम से पहले हमारे पास क्या आ रहा होता है एल से पहले हमारे पास क्या आता है के। तो ये उल्टा जा रहा है के। और उसके बाद हमारे पास आगे आता है के के बाद हमारे पास क्या आता है जे के बाद हमारे पास आई। और आई के पीछे हम जाएँ तो हमारे पास क्या आता है, आई के पीछे एच आता है, एच के बाद हमारे पास क्या आ रहा होता है, एच के बाद हमारे पास जी आ रहा होता है। तो ये देखें यहाँ पर जी उसने कर दिया है। जी के बाद हमारे पास क्या आता है, जी के बाद हमारे पास आता है एफ के बाद हमारे पास क्या आता है ई। तो नेक्स्ट लेटर हमारे पास ई होगा, और जो हमारे नेक्स्ट हमारे पास जो लेटर होगा वो क्या होगा, ई होगा। और हमारे पास जो नंबर होगा, नंबर क्या होगा, 10 होगा। तो हमारे पास E10 जो है दैट इज़ द करेक्ट नंबर। नेक्स्ट हम क्यों हम आते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है बच्चों। तो हमारे पास ये देखें AZBY, यहाँ पर सारे लेटर भी दिए हुए हैं बच्चों। तो इसे हम 1 बाई 1 देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ABC। तो बच्चों ABC के बाद हमारे पास क्या आएगा, D आएगा। तो सब में D आ रहा है। उसके बाद हम आगे देखते हैं Z के बाद हमारे पास क्या आ रहा है Y के बाद X से पहले हमारे पास क्या आता है W। तो ये एक सीक्वेंस थी। तो यहाँ पर उसने मतलब इन द असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रहा है, और वहाँ से हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो हमारा DW जो है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा गया बच्चों। यहाँ पर ये देखें A1 C2 E3 G4। तो बच्चों 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 वाला आ गया। तो हमारे पास 4 वाला यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ABC के देखते हैं। तो हमारे पास A के बाद B और फिर यहाँ पर उसने सी दिया है। सी के बाद हम उसने क्या छोड़ा है, सी के बाद उसने डी छोड़ा है, फिर ई दे दिया है। ई के बाद हमारे पास क्या आता है, एफ आता है। एफ छोड़ कर उसने क्या दिया है, जी दिया है। जी के बाद हमारे पास क्या आता है, एच आता है। एच को छोड़ कर हमारे पास क्या आना चाहिए, एच तो हमने लेना नहीं है, स्किप करना। तो हमारे पास क्या आएगा, आई आ जाएगा। तो आई और साथ में हमारे पास क्या आएगा, आई और नंबर हमारे पास क्या आएगा 5। तो I5 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम आते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास D4 G7 और J10। तो पहले हम नंबर को देख लेंगे। यहाँ पर 4 है, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद हमारे क्या आ गया, 10 आ गया। बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, +3 का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ 4 था, 4 में हमने 3 ऐड किया 7 बन गया, 7 में हमने 3 ऐड किया कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 में हम 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, हमारे पास 13 आ जाएगा। तो हमारे पास ये देखें सारों में 13 दिया हुआ है। उसके बाद हम लेटर्स में आ जाते हैं। लेटर्स में हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट में डी के बाद हमारे पास क्या आता है, डी के बाद हमारे पास आता है ई और उसके बाद एफ आता है। एफ के बाद हमारे पास जी आता है। तो यहाँ पर 1 2 3 तो +3 उसने ऐड किए हैं, 3 लेटर ऐड किए हैं। उसके बाद हम आगे जाते हैं। जी के बाद हमारे पास क्या आता है, जी के बाद आता है जी, एच के बाद हमारे पास आई आता है और आई के बाद हमारे पास जे आता है। तो यहाँ पर भी उसने 3 लेटर ऐड किए हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास जे के बाद हमने बताना है, जे के बाद हमारे पास क्या आएगा, जे के बाद हमारे पास क्या आएगा, जे के बाद आता है हमारे पास के, एल और यहाँ पर हमारे पास आएगा एम। तो 3 लेटर हमारे पास नेक्स्ट थर्ड लेटर जो है वो हमारे पास एम आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास 13 वो था और M13 हमारा जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू की हम आते हैं। तो यहाँ पर ये देखें बच्चों BDFH।
तो ये 2 जो है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा 10 नंबर में, तो 10 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद बी के बाद उसने क्या सी छोड़ा है, सी डी के बाद ई छोड़ा है, ई के बाद एफ आ गया, एफ के बाद उसने जी छोड़ा है, एच आ गया, एच के बाद क्या आएगा आई, आई के बाद हमारे पास जे आ जाएगा। तो जे 10 जो है हमारे पास, दैट इज द करेक्ट नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे, नेक्स्ट एमसीक्यू 70 जो है, तो हमने नेक्स्ट एलिमेंट बताना है हमारे पास ए सी एफ, एफ के बाद हमारे पास जे, जे के बाद ओ। तो ये दोबारा एक सीक्वेंस आ गया वैसे ही, तो हमने ए से हमने ले जाना है सी तक, ए बी सी। तो हमारे पास +2 ऐड हुए हैं, 2 लेटर ऐड हुए हैं सी तक जाते हुए। और उसके बाद हमने जाते हैं सी से आगे, सी के बाद हमारे पास क्या आएगा डी, डी के बाद ई, और फिर आएगा हमारे पास एफ तक जाते हुए हमारे पास कितने आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखो 1 2 3, तो यहाँ पर +3 का एडिशन हो गया बच्चों। और उसके बाद हमारे पास एफ से हम आगे जाते हैं, एफ के बाद हमारे पास क्या आता है जी, एच, एच के बाद हमारे पास आई, आई के बाद हमारे पास जे। तो बच्चों 1 2 3 ये 4, तो 4 + 4 का यहाँ पर एडिशन हो गया। उसके बाद जे के बाद हम जाते हैं, जे के बाद हमारे पास आता है के, के के बाद एल, एम, एन, हमने ओ तक जाना है, ओ तक, ये देखें लास्ट वाले पर ओ तक हम गए, तो हमारे पास कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो +5 का एडिशन हो गया। तो हमने नेक्स्ट लेटर बताना है जिसमें हमारे पास कितने हो, +6 का एडिशन हो रहा हो। तो हमारे पास लास्ट है ओ, ओ से हम स्टार्ट करते हैं, ओ के नेक्स्ट हमारे पास पी आएगा, पी के बाद हमारे पास क्यू आएगा, क्यू के बाद हमारे पास आर आएगा, आर के बाद एस आएगा, एस के बाद टी आएगा। तो 1 2 3 4 5 और देन हमारे पास यू आएगा। तो यू हमारे पास क्या है, जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट नंबर है। नेक्स्ट वैसे ही सीरीज आ गई हमारे पास, ये देखें बच्चों, तो M2O4Q6, 2 4 6 और हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 7 वाले ये दोनों ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएंगे। उसके बाद ये देखें बच्चों, आगे नंबर वाली मैं आपको बता देता हूँ। M के बाद हमारे पास आता है N, N के बाद उसने N नहीं दिया, फिर O दे दिया, तो एक छोड़ा। उसके बाद O के बाद हमारे पास P आता है, P नहीं दिया उसने, Q दे दिया। Q के बाद R आता है, R नहीं दिया उसने, तो हमारे पास क्या आएगा S आएगा। तो S8 जो है हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। वैसे 8 वाला एक ही था, तो आपको इससे भी आइडिया हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट हम की तरफ आते हैं, तो हमारे पास 3 डिजिट की सीरीज आ गई हमारे पास 3 वाली। तो हमने 3 वाली कैसे करनी है बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमने पहले अल्फ़ाबेट को देख लेते हैं, A B C D, D के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास E आएगा। तो E वाले जो हमने ऑप्शन है वो चूज़ कर लेने हैं, और F वाले हमारे पास निकल गए बच्चों, ये दोनों ऑप्शन निकल गए। उसके बाद हम नंबर पर आ जाते हैं, तो ये देखें हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 4 के बाद हमारे पास आएगा 5, यहाँ पर भी 5 आ रहा है E5, और यहाँ पर भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। अब हमने आगे रूल आउट करना है, तो हमारे पास ये देखें बच्चों, Z Y X W, W से पहले हमारे पास क्या आता है, W के पहले हमारे पास आता है V, तो हमारे पास क्या आएगा E5V। तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट फिर से हमारे पास क्या आ गई है, सैम्पल सीरीज आ गई है बच्चों। तो ये देखें हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर हमारे पास अल्फ़ा ए ऐड आ गया, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये हैश आ गया। हैश के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ये डॉलर का साइन आ जाता है। तो बच्चों ये कीबोर्ड की सीरीज है, कीबोर्ड की जो पहली सीक्वेंस है, शिफ्ट के बाद हम 1 2 3 ये दबाते जाएँ तो हमारे पास क्या आएगा, तो जो ये डॉलर के साइन है, इसके बाद हमारे पास अगर हम शिफ्ट के बाद 5 पर जाएँ तो हमारे पास क्या होता है, जो परसेंटेज का साइन आता है वो आ जाता है। तो बच्चों इसका ये हमने 3 में जाना है, तो ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है बी बेटा ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम 74 पर जाते हैं, तो हमारे पास हमसे क्या पूछा गया बच्चों यहाँ पर, तो B1 Y, फिर D2 W, F3 और H। तो B D F हमने 1 by 1 देखना है। तो B के बाद हमारे पास क्या आता है, C आता है, C उसने छोड़ा है, D दे दिया। D के बाद E आता है, E उसने छोड़ दिया है, F दे दिया। F के बाद हमारे पास G आता है, G उसने छोड़ दिया है, G के बाद उसने H दे दिया। H के बाद I आता है, I हम नहीं लेंगे, तो हमने क्या लेना है, J ले लेना है बच्चों। तो J वाला हमारे पास कहाँ पर है, ये 2 ऑप्शन बच गए, 1 और ये C है, अल्फ़ा और C चार्ली। तो ये बच गए हमारे पास। बाकी I वाले हमारे पास I हमने लेना नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद हम आगे चलते हैं 1 2 3 4, तो हमारे पास आगे क्या आएगा 5। तो ये देखें यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 आ गया। उसके बाद हमने अगले की तरफ जाना है, तो यहाँ पर Y है, W है, उसके बाद U है, फिर S है। तो हम नीचे की तरफ आते हैं हम बच्चों। Y के पीछे हमारे पास क्या आता है X, X के पीछे हमारे पास क्या आता है W। तो यहाँ उसने क्या किया है, -2 पीछे चला गया, 2 Y से 2 डिजिट पीछे गया है। उसके बाद W के बाद हम बात करते हैं, W से पहले V आता है, V से पहले क्या आता है, U आ रहा होता है। तो यहाँ पर भी 2 डिजिट पीछे चला गया है, 2 अल्फ़ाबेट्स पीछे चला गया है। उसके बाद हम आते हैं आगे U की तरफ। U से पीछे हमारे पास क्या आता है, U से पीछे हमारे पास आता है ST T, और उससे पीछे हमारे पास आता है S। तो S तक आते हुए वो क्या हो गया, वो फिर 2 डिजिट पीछे चला गया। तो S से पीछे हमारे पास क्या आता है R, और R के पीछे हमारे पास क्या आ रहा होता है Q।
तो क्यू वाला हमारे पास कौन सा ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पर आर आ रहा है, यहाँ पर क्यू आ रहा है, तो हमारा अल्फ़ा जो ऑप्शन है ये हमारा ठीक हो जाएगा। 75 एमसीक्यू की तरफ हम जाते हैं। तो 75 में हमारे पास क्या पूछा गया बच्चों, तो सी ई जी और आई। तो यहाँ देखो सी के बाद हमारे पास डी आता है, डी नहीं दिया उसने ई दे दिया, ई के बाद हमारे पास क्या आता है एफ, एफ नहीं दिया उसने जी दे दिया, जी के बाद एच आता है, एच को छोड़कर उसने आई दे दिया, आई के बाद जे आता है, जे को हम छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा के आ जाएगा। तो बच्चों हमने के वाले चूज़ करने, ये के और ये के, तो इन दोनों में से हमने एक, बाकी जे वाले हमारे गलत हो गए, जे और एल, दो ऑप्शन बच गए। तो हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 में हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा 5। तो बच्चों यहाँ देखें हमारे पास जे 5 और उसके बाद यहाँ के 5 और यहाँ के 6। तो बच्चों यहीं पर ही हमारा सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आगे पी है, दोनों का उसने पी दिया हुआ है, तो नेक्स्ट हमारे पास उसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो J5 J6, तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो ऑप्शन है अल्फ़ा, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, तो हमारे पास ये देखें बच्चों एल, एल से पीछे हमारे पास क्या आता है के, के से पीछे जे आता है, आई, आई से पीछे हमारे पास क्या आएगा एच आएगा। तो बच्चों जी वाले ऑप्शन तो हमारे यही गलत हो गए, और फिर एच वाले वाले गए। तो इनमें से अब हम देखते हैं 8 7 6 5, 5 के पीछे हमारे पास क्या आता है 4 आता है, तो ये यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है बच्चों, तो हमारा जो 4 वाला ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखें ओ पी क्यू आर एस, एस वाला यहाँ ऐसा आ रहा है, तो ये भी ठीक हो जाएगा, वो भी बन रहा है ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम आते हैं। तो हमारे पास ये देखें बच्चों M3M N4N O5O P6P, तो बच्चों M और M ये सेम आ रहे हैं, तो हमारे पास N और M भी सेम आ रहे हैं, दरमियान वाला सिर्फ डिजिट जो है 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाए। P के बाद हमारे पास क्या आता है Q आता है, यहाँ भी Q है, तो दरमियान में डिजिट 6 के बाद क्या आएगा 7 आ जाएगा इसकी में, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये सिंपल होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग जो है बच्चों बहुत सिंपल होती है, आसान होती है, ऐसे ही आप लोग मतलब परेशान होते हो, ज़रा सा कंसेप्ट आपने बनाना होता है बस, और उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ हम आते हैं ZXVT, तो बच्चों Z से पहले हमारे पास Y आता है, Y के पीछे X आता है, तो उसने Y नहीं दिया, X दे दिया। X के बाद हमारे पास क्या आता है, X के बाद W आ रहा था, W को छोड़कर उसने V दे दिया, V के पीछे हमारे पास क्या आता है U आता है, U को छोड़कर उसने T दे दिया। तो T के पीछे हमारे पास क्या आता है S, S को हम नहीं लेंगे, तो हमने क्या लेना है R लेना है। तो बच्चों पहला ऑप्शन तो गलत हो गया ना, R, बाकी ये तीनों R के हैं। तो अब हमने जानना है 1 2 3 4, 4 के बाद हमारे पास क्या आता है 5, तो ये देखें इन तीनों में 5 दिया हुआ है। तो अब हमने जाना है तीसरे डिजिट की तरफ जिसमें अल्फ़ाबेट दिया हुआ है बच्चों। तो अल्फ़ाबेट में हम अब देखेंगे A B E और G। तो A के बाद हमने क्या जाना है C तक जाना है, B और C। तो C के बाद हमने कहाँ जाना है C D और उसके बाद E। E के बाद हमारे पास क्या आता है F, और F के बाद हमारे पास G आता है, ये देखें G वाला। तो G के बाद हमारे पास क्या आता है H आता है, H के बाद हमारे पास I आता है। तो लास्ट जो डिजिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा, वो I वाला होगा बच्चों। तो अब हम ये देखते हैं, तो R5I ये वाला हमारा B ऑप्शन जो है ये ठीक है। हमारे पास H नहीं आ रहा है, H पहले आ जाता है, J भी नहीं आ रहा, I वाला ठीक हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट हम एमसीक्यूज में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, सबसे पहले ये देखें A1 D, A के बाद हमने क्या दे C, C के बाद E, तो E के बाद G, G के बाद हमारे पास H आएगा, H के बाद हमारे पास क्या आएगा I। तो I वाला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएंगे, बाकी गलत हो जाएंगे। ये दोनों तो हो गए, A और डेल्टा तो गलत हो गए। उसके बाद हम देखेंगे 1 के बाद हमारे पास क्या आ गया 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो हमारे पास जो ये और नंबर आ रहे हैं 1 3 5 7, 7 के बाद क्या आता है हमारे पास 9 आता है। तो ये देखें यहाँ पर भी 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है। उसके बाद हम आखिरी तरफ आते हैं Z, Z के बाद हमारे पास क्या आ गया X, X के बाद V आ गया, V के बाद T आ गया। तो हम पीछे की तरफ आते हैं Z Y X, और उसके बाद X के पीछे क्या होता है U, X के पीछे क्या होता है हमारे पास X के पीछे होता है W, W के पीछे हमारे पास V होता है, V के पीछे हमारे पास क्या होता है U, U के पीछे हमारे पास T होता है। तो ये वाले जो है ये देखें ये X आ रहा है, V आ रहा है, T आ रहा है। तो T के पीछे हमारे पास क्या होता है S, S के पीछे हमारे पास R होता है बच्चों। तो अब हमारे पास R वाला कौन था, ये वाला जो है ये हमारा R वाला है। तो हमारा B ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रही है ना बच्चों, कहीं अगर ना समझ आ रही हो ना तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है कि हम सारे में ये समझ नहीं आया था। अब हम एमसीक्यू नंबर 80 की तरफ आते हैं। तो 80 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, फिर से वही हम लेटर और नंबर सीरीज़ है हमारे पास। तो M है MNOP, P के बाद हमारे पास क्या आएगा Q आ जाएगा। तो बच्चों Q के हमारे पास R वाला तो हमारे पास गलत हो गया, बाकी बाजू 3 ऑप्शन 1 2 3 4, 4 के बाद हमारे पास क्या आएगा 4 के बाद 5 आ जाएगा। तो यहाँ देखें हमारे पास Q6 वाला ऑप्शन ये भी गलत हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बच गया 2। तो आपने पता है एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने होते हैं, आपने रूल आउट करना है पहले गलत ऑप्शन को, रॉन्ग ऑप्शन पहले निकाल लेने हैं। जैसे ये 2 ऑप्शन मैंने पहले निकाल लिया, अब 2 हमारे पास बच गए हैं, तो 50-50% चांस है ना ये सही होगा कि गलत होगा।
तो अब हम यहाँ देखते हैं आखिर जी वाई एक्स एक्स डब्ल्यू, तो ये सीक्वेंस में आ रहे हैं। डब्ल्यू के बाद हमारे पास क्या आता है, डब्ल्यू के बाद पीछे हमारे पास यू आ रहा होता है। तो हमारा पहला जो MCQ है ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 81 जो है, 81 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, तो 81 हमारे पास क्या है, नंबर सीरीज आ रही है। तो नंबर सीरीज हम देखेंगे हमसे क्या पूछा गया बच्चों, ये देखें हमारे पास 3, 6, 11, 18, 27। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे हमसे कैसे आ रहा है बच्चों। तो बच्चों ये 3, उसके बाद 6, उसके बाद 11, 11 के बाद 18 और 27। बच्चों 3 में हमने कितना ऐड किया, हम अगर ऐड करें +3 तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और 6 के में आगे हम +5 ऐड करें तो हमारा कितना बन जाएगा, हमारा 11 बन जाएगा। 6 + 5 11 हो गया। 11 में हम अगर +7 ऐड करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और उसके बाद 18 के में हम अगर +9 ऐड करें तो हमारा 27 हो जाएगा। बच्चों ये देखें 3, 5, 7, 9 ये हमारे पास क्या है, दे आर ऑड नंबर। और ऑड नंबर क्या है, इंक्रीज़ हो रहे हैं, पहले 1 से स्टार्ट होते हैं वैसे बेसिकली, तो यहाँ 1 वाला था ही नहीं। तो +3 से स्टार्ट हुआ, 3, 5, 7, 9 9 के बाद हमारे पास क्या आता है, 9 के बाद हमारे पास 11 आ रहा होता है। तो बच्चों 11, तो 11 हम किस में ऐड करेंगे, 27 में। 27 + 11 हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 और ये 38। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये, इतने मतलब मुश्किल नहीं होते हैं आप लोगों के लिए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट MCQ 82। तो 82 में बच्चों हमारे पास सीरीज दी हुई है नंबर की 81, 27, 9 और 3 बच्चों। तो अगर हम 87 को देखें, 87 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 27, 27 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 87 को फॉर एग्जांपल हम अगर डिवाइड करते हैं 3 के ऊपर तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27। और 27 को हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 को हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आ रही है, यही आ रही है ना बच्चों। तो आगे हमारे पास 3 को हम 3 पर डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। हमारा 1 कहाँ पर है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इस तरह आ जाएगा। बच्चों आपने सिंपल मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इतनी मुश्किल नहीं है ये। तो MCQ नंबर 83 की तरफ हम आते हैं। तो हमसे यहाँ क्या पूछा गया, ये देखें बच्चों 2, 3, 5, 9, 17 बच्चों। तो यहाँ 1 बाई 1 में देखते हैं तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा बच्चों हम। तो बच्चों यहाँ पर ये देखें 2 के अंदर हमने क्या ऐड किया, 2 के अंदर हम 3 में जाने हमने क्या ऐड करना है, +1। 3 में पहुँच गया। और 3 के बाद हमने 5 में गए हैं तो हमने कितना ऐड किया होगा, +2 ऐड करेंगे तो 5 होगा ना, +2 ऐड करेंगे। और 5 के बाद हमारे पास 9 आ गया। तो उसके बाद हमने 9 में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो गया, +4 हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 17। 9 में हम कितना ऐड करें, हम हमारे पास 17 आ जाए। तो हम अगर ऐड करें +8 तो हमारे पास क्या आ गया, 17 आ जाए। और नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है बच्चों। ये देखें 1, 2, 4, 8 बच्चों ये हर जो है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो अगर हम 1 को 2 से 1 का डबल हमारे पास क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 टाइम। 2 का 2 टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। 4 का 2 टाइम हमारे पास 8 हो जाएगा। और 8 का 2 टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 16 हो जाएगा बच्चों। एक मिनट, ये 16 हो जाएगा बच्चों। तो 16 हमारे पास, और ऊपर हमारे पास नंबर क्या है, 17। तो 17 में जब 16 को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा बच्चों। तो 33 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों MCQ नंबर 84 की तरफ हम आते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे हमसे क्या पूछा गया बच्चों, 1, 4, 9, 16, 25 बच्चों। यहाँ पर ये देखें 1, 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16 और 16 के बाद 25 बच्चों। तो अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास ये जो डिजिट दिए हुए हैं हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25 ये हमारे पास स्केयर डिजिट्स हैं। किसके, 1 का स्केयर हमारे पास कितना आता है, 1 का स्केयर 1 आ रहा होता है। और 2 का स्केयर हमारे पास कितना आता है, 4 आता है। 3 का स्केयर हमारे पास 9 आ रहा होता है। और हमारे पास 4 का स्केयर हमारे पास 16 आता है। 5 का स्केयर हमारे पास कितना आ गया है, 25 आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 5 के बाद हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट नंबर हमने यहाँ फाइंड करना था। 5 के बाद 6 आता है। तो 6 का स्केयर हमारे पास कितना आ जाएगा, 36। तो बच्चों ऑप्शन यहाँ पर 36 पहला है, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ 85 की तरफ हम आते हैं, जो हमारे पास लास्ट MCQ है। तो बच्चों यहाँ पर ये देखो 0, 1, 1, 2, 3, 5। तो बच्चों हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये क्या है हमारे पास, तो 0 आया, 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद हमारे पास और 1 आ गया, 1 फिर हमारे पास 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद हमारे पास 5 आ गया। तो बच्चों ये होता है हमारे पास, ये सीक्वेंस हमारे पास दी हुई है, फिबोनाची की सीक्वेंस दी हुई है। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये जो प्रीवियस 1 है, तो अगर हम 1 को 0 में ऐड करें हमारे पास कितना आंसर आएगा, 1 आएगा।
1 आ गया। और उसके बाद 1 और 1 को हम ऐड करें, इन दोनों को, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद 1 और 2 को ऐड करें, हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 2 और 3 को ऐड करें, हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा। और 3 और 5 को हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट जो है 8 हमारे पास आंसर होगा बच्चों। ये सिंपल सा क्वेश्चन हमने ये देखे यहाँ पर, ये देखें 0 1 1 2 3 5। तो 0 के अंदर हमने 1 को ऐड किया तो हमारा नेक्स्ट जो आंसर आया वो 1 आया। 1 के अंदर हमने 1 को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, पीछे वाले जो 2 नंबर है ना उससे पीछे वाले को हमने ऐड किया। अगर हम यहाँ 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 से पीछे हमारे पास क्या है, 3 और 2 है। तो 3 और 2 को हम ऐड करेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा। फिर हम 3 पर आते हैं, 3 से पीछे हमारे पास क्या है, 2 और 1 है। तो 2 और 1 को हम ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 के पीछे 3 के पीछे हमारे पास 2 है, 2 के पीछे 1 और 1 है। 1 और 1 को ऐड करें, हमारे पास 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके पीछे 1 है, 1 के पीछे क्या है हमारे पास, 0 और 1। 0 और 1 को ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह की ये सीक्वेंस दी हुई है। 8 ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट आंसर है। तो बच्चों यहाँ पर डिस्कशन को मैं एंड करता हूँ। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई भी इशू आ रहा हो कुछ चीज़ समझने में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। तो बच्चों टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।